बिहार की बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बिहार में ये हो क्या रहा है? नालंदा में डबल मर्डर, पटना में मर्डर, जो स्कूल संचालक की हत्या, और अब जो मामला चल रहा है गोपाल खेम का, उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप सोचिए, दरअसल अंतिम संस्कार में इस मामले का संदिग्ध शामिल हुआ था। इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी है, उसको डिटेन कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इससे अलावा कुछ और लोगों को भी डिटेन किया गया है। लेकिन जिस तरह से यह हत्या हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। खासकर इलेक्शन आने वाला है, ऐसे में उसके पहले इस तरह की घटनाओं का राजनीतिक लाभ भी लिया जा रहा है। लेकिन घटना को अगर मेरिट पर तोले तो नेचुरली ये बड़ी घटना है और कानून व्यवस्था पर एक तरह से कहा जाए बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको बता दूं, गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध खेमका के अंतिम संस्कार में रविवार को पहुंचा था। आप सोचिए, जब जहां अंतिम संस्कार हो रहा था बिजनेसमैन का, वहां पहुंचा था। बीजेपी के नेता थे बड़े, और उसको वहीं हिरासत में ले लिया गया क्योंकि पुलिस को शक था, और ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी जानबूझकर वहां पहुंचा ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि अभी क्या यही आरोपी है, ये भी साफ नहीं है, लेकिन कुछ तार तो जुड़ रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। ये बताते हैं, रोशन पटना के पुनपुन का रहने वाला है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई है। आपको बता दें, शूटर के अलावा 2 अन्य लाइनर भी इसमें शामिल थे, यानी 3 लोग अभी तक माना जा रहा है इसमें शामिल थे। बाकी साजिशों में हो सकता है और भी लोग शामिल हो। लेकिन एक शख्स सीसीटीवी में नजर आया, जिसमें जो शूटर था, जिसने गोपाल खेमका पर गोलियों की बौछार कर दी। वो जब बांकीपुरा क्लब से निकले थे तो लाइनर ने शूटर को जानकारी दे दी थी, और दूसरा लाइनर टावर के आसपास गांधी मैदान में ही मौजूद था। शूटर पहले ही गोपाल खेमका के घर के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, बिल्कुल घर के पास था। और उसके बाद जैसे ही वो अ, पुलिस ने गांधीनगर बांकीपुर क्लब से लेकर बुद्ध कॉलोनी और इनकम टैक्स गोलंबर इलाके के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, और इस मामले में कुछ सीसीटीवी भी सामने आए हैं। रोशन से पूछताछ में हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है पुलिस, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन शुरुआती जो आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी से कई डिटेन जो कर रखा है, उससे कई चीजें साफ हो रही है। शुक्रवार की रात ये हत्या हुई थी। एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें एक शूटर उनके अपार्टमेंट के बाहर हेलमेट लगा कर खड़ा था। जैसे ही खेमका कार से उतरे, वैसे ही शूटर ने उन पर गोलियां बरसा दी। मौके पर ही मौत हो गई थी। शूटर बाइक लेकर फरार हो गया था। ये घटना पुलिस स्टेशन की कुछ ही दूरी पर हुई और इसको लेकर बवाल मच गया। इसको लेकर आरोप भी लगे पुलिस पर। खुद सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, डिस्कशन किया, समीक्षा की, और ये कहा कि आरोपी कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब इस घटना को लेकर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने है। उन्होंने एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है, जो उन्होंने जानकारी दी है सम्राट चौधरी ने, और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपराधी जहां भी छिपे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। उधर इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी जारी है। तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान से लेकर तमाम नेताओं ने इस पर ट्वीट किया है और बयान दिया है। जिस तरह से ये घटना हुई है बिहार में, और खासकर इलेक्शन से पहले, कई सवाल खड़े करती है। सिर्फ यही घटना नहीं, बल्कि इसके अलावा, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, नालंदा में भी डबल मर्डर हुआ। इसके अलावा पटना में मर्डर हुआ, जिसमें स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि खुद आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। संदिग्ध कहा जा रहा है उसको इनिशियली। हालांकि अभी भी पुलिस जो है वो कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिहार के डीजीपी का भी बयान सामने आया है। उनका क्या कहना है वो आपको मैं बताता हूं। दरअसल जो डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि सलाखों के पीछे होंगे हत्यारे। लगभग 12 लोगों को हिरासत में लेकर पटना पुलिस पूछताछ कर रही है, सारे पहलुओं पर विचार कर रही है। जेल से कनेक्शन के सवाल पर डीजीपी विनय कुमार ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एसओपी के तहत जेल में बंद अपराधियों से भी पुलिस पूछताछ करती है, ताकि कुछ खास इसमें जानकारी निकलकर सामने आ जाए। जेल में छापेमारी हुई थी, उससे कई मोबाइल मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। यानी हर इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस जल्द ही इस केस को क्रैक करेगी, और जो कानून व्यवस्था पर से जो लोगों का भरोसा उठा है और जिस तरह से घटनाएं हुई है, उनको रोकेगी, अपराधियों को पकड़ेगी। यही हम उम्मीद करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी बताइए। धन्यवाद।